Hello students, Jai Swaminarayan. Today we started with the new chapter critical path method. Okay, unit number 4, introduction. What to understand by critical path method. In CPM networks, the whole project or work is divided into number of jobs or operations called the activity. क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या होता है, जो भी होल प्रोजेक्ट है उसको अलग अलग जॉब्स और ऑपरेशंस में डिवाइड किया जाता है. ओके, और उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटीज. द एक्टिविटीज आर द ऑपरेशंस और जॉब्स विच टेक टाइम टू कंप्लीट द जॉब एंड ऑन विच द रिसोर्सेज आर एक्सपांडेड. दैट मीन्स एक्टिविटीज़ किसको बोलता है, जिसके लिए टाइम भी चाहिए, रिसोर्सेस भी चाहिए. ओके, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटीज. द जंक्शंस बिटवीन द एक्टिविटीज आर नोन एज इवेंट्स. दैट मीन्स एक एक्टिविटी है, जो भी हम इवेंट जो भी है वहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होगी और एक इवेंट पे एक्टिविटी, दूसरी इवेंट पे एक्टिविटी ख़त्म होगी. दैट मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड इवेंट. द CPM नेटवर्क्स आर नोन एज एक्टिविटी ओरिएंटेड डायग्राम इन विच each activity is shown by an arrow. In this networks, in CPM network, that is activity oriented. Okay, in which the each activity is represented by an arrow and the sequence in which the activities are performed is shown by the sequence of the arrows. Okay, यानी कहाँ से कहाँ पे एक्टिविटी जा रही है, किस एक्टिविटी के बाद किस कौन सी एक्टिविटी करनी है, तो इट डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ एरोज और किस डायरेक्शन में एरो जा रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाउंडेशन एंड प्लिंथ, द वेरियस एक्टिविटीज में बी layout of the foundation trench, then next excavation foundation trench, then concrete the foundation base, masonry for the foundation and plinth. तो हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन और प्लिंथ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, लेआउट द फाउंडेशन ट्रेंच. तो उसमें आपको क्या ज़रूरी है, तो उसमें सर्वेइंग यूज़ होगा. सर्वेइंग में हम सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स, पूरा हमारा अंदर चैप्टर है, आप पढ़ के आए हो सर्वेइंग में, दैट इज कॉल्ड सेटिंग आउट ऑफ वर्क, जिसमें हमें फाउंडेशन के लिए मार्किंग्स करना होता है. ओके, तो आपको कोई एक रेफरेंस तो चाहिए ना, कि भाई चलो इतना एक्सकेवेशन करना है, इस लाइन टू इस लाइन तक, इतनी विड्थ तक हमको एक्सकेवेशन करना है, इतनी विड्थ तक, इतने डेप्थ तक एक्सकेवेशन करना है. तो उसके लिए सब सेंटर लाइन, जो भी प्लान आपको दिया है उस पे से सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ करके आपको क्या करना होता है, जो भी अकॉर्डिंग टू प्लान जो भी आपके पॉइंट्स है, ओके, दैट मीन्स जो भी आपका मार्किंग्स है वो आपको ऑन ग्राउंड शिफ्ट करना होता है, मार्क करना होता है. इसीलिए आपको सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना होता है, दैट इज कॉल्ड थियोडोलाइट, डिजिटल थियोडोलाइट. ओके, दैट इज लेआउट ऑफ द फाउंडेशन ट्रेंच. फाउंडेशन का एक्सकेवेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वेइंग करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लेआउट ऑफ द फाउंडेशन ट्रेंच. देन नेक्स्ट एक्सकेवेट द फाउंडेशन ट्रेंच. देन बाद में क्या होगा, जेसीबी की मदद से एक्सकेवेशन होगा जो भी फाउंडेशन ट्रेंच है उसका. देन नेक्स्ट क्या होगा, जो भी बेस है फाउंडेशन बेस, वहाँ पे कॉन्क्रीटिंग होगा. देन नेक्स्ट क्या होगा, मैशनरी वर्क होगा, किस टाइप का आपने फाउंडेशन प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से मैशनरी वर्क ऊपर होगा अप टू प्लिंथ लेवल तक. ओके, दैट मीन्स जो भी ग्राउंड के नीचे है वो अप टू ग्राउंड लेवल तक, बिलो ग्राउंड लेवल जो भी है. ओके, ब्रिक मैशनरी वर्क तो कहाँ से कहाँ तक करना है, तो अप टू ग्राउंड लेवल तक करना है, और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल. इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि मैशनरी फॉर द फाउंडेशन एंड प्लिंथ एक्सेट्रा. द CPM networks are generally used for the repetitive type of projects or for those projects. CPM network, construction planning management networks are generally used. किस में यूज होता है, तो फॉर रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, दैट मीन्स आपको एक प्रोजेक्ट बार बार रिपीट करना है और एक जो भी ऑब्जेक्ट है उसका प्रोडक्शन बार बार करना है, तो वहाँ पे कौन सा
नेटवर्क यूज होता है, दैट इज कॉल्ड CPM फॉर दोज प्रोजेक्ट्स फॉर विच टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ ईच एक्टिविटी कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली, जिसमें हम कितना टाइम एक्टिविटी कंप्लीट करने में या प्रोजेक्ट करने में लगेगा वो हम एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हैं, फॉर विच द कॉस्ट एस्टिमेट्स कैन बी मेड विथ फायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। दैट मीन्स कॉस्ट कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, ओके। कॉस्ट एस्टिमेट ऑल्सो हम कॉस्ट भी कितना हो सकता है, कितना टाइम जाएगा, कितना रिसोर्सेज जाएगा, वो सब CPM नेटवर्क में हो सकता है, वो हम सब जान सकते हैं। और उसमें जो भी रीडिंग्स आते हैं या जो भी हम एस्टिमेट निकालते हैं उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। Therefore, CPM is useful for the construction projects. However, it is not suitable for the research and development type of the project. तो वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूजफुल है, बट जो जहाँ पे भी रिसर्च और डेवलपमेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे ये CPM नेटवर्क यूज नहीं होता है। देन एक्टिविटी ड्यूरेशन टाइम। एक्टिविटी ड्यूरेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए कोई टाइम रिक्वायर चाहिए, दैट मीन्स कोई टाइम लगता है, दैट इज डेजिग्नेटेड बाय सिंबल TE, ओके। वो TE के सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। ऑन द नेटवर्क डायग्राम द वैल्यू ऑफ TE इज रिटर्न बिलो द एक्टिविटी एरो। जो भी एक्टिविटी एरो है उसके नीचे हमें टाइम लिखना होता है, एंड द यूनिट ऑफ द टाइम में बी डेज, weeks, months, etc. The activity duration time can be fixed on the basis of two methods or two different approaches. The activity duration time कैसे फिक्स किया जाता है, तो उसके लिए दो मेथड्स है और दो डिफरेंट अप्रोचेस है, दैट इज सिंगल टाइम एस्टिमेट एंड 3 टाइम एस्टिमेट। तो सिंगल टाइम एस्टिमेट किस में यूज होगा, CPM कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट जो भी चैप्टर है उसमें सिंगल टाइम एस्टिमेट यूज होगा। दैन 3 टाइम एस्टिमेट किस में यूज होगा, दैट इज इन PERT, दैट इज यूज्ड इन PERT। CPM follows the deterministic approach which assumes that enough information is available for each job or operation or activity, and the time of the completion of the each activity can be fixed easily, and hence only the single time estimate is sufficient। तो आप हर एक एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा वो आपको पता है, तो आप कौन सा टाइम एस्टिमेट यूज़ करोगे, सिंगल टाइम एस्टिमेट यूज़ करोगे, ओके। बिकॉज वो एक्टिविटी है उसका आप परफेक्टली टाइम आप निकाल सकते हो कि इतना टाइम इसमें जाएगा, वो आपको पता है, ओके। तो वहाँ पे आप सिंगल टाइम एस्टिमेट यूज़ करो। दैन नेक्स्ट वन इज 3 टाइम एस्टिमेट। द PERT फॉलोज द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है, ओके, probability है, in which it is not possible to allocate single time estimate। जहाँ पे भी possibility है, जहाँ पे भी पता नहीं होता है कि इतना टाइम जाएगा, वहाँ पे कौन सा यूज होता है टाइम, दैट इज 3 टाइम एस्टिमेट। PERT follows the probabilistic approach in which it is not possible to allocate the single time estimate to the activities due to the absence of the adequate information or knowledge. In such cases, the activity time estimates may be highly uncertain. That means in this activity क्या है, time estimates may be highly uncertain. That means कोई फिक्स नहीं होता है, टाइम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। To deal with such type of the project, 3 time estimates are made initially, and the value of T is thereafter worked out by the empirical formulas. तो इसमें क्या होता है कि आपने 3 टाइम एस्टिमेट आप यूज करते हो, ओके। तो 3 टाइम एस्टिमेट्स पर से आपको एक टाइम मिलेगा, ओके। बाय यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला आपको एक ही टाइम इसमें मिले, आप उसके से एक टाइम जो भी फिक्स है वो निकाल सकते हो, दैट इज देन द 3 टाइम एस्टिमेट्स टू बी कंसिडर्ड इन सच ए केस आर ऑप्टिमिस्टिक टाइम, then pessimistic time, most likely time. Optimistic time is time required to complete the activity assuming everything goes all right. This is denoted by TO.
टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी, जो भी टाइम हमें चाहिए रिक्वायर है कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, एज्यूमिंग एवरीथिंग गोज ऑल राइट, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, राइट वे में हो रहा है, वो एज्यूम करके हम जो भी टाइम यूज करते हैं, ओके, जो जितना भी टाइम लगता है दैट इज डिनोटेड बाय टी ओ. देन पैसिमिस्टिक टाइम, the pessimistic time that is TP, the time required to complete the activity assuming everything goes wrong, that means सब कुछ गलत हो रहा है, ओके, वो एज्यूम करके हमें एक टाइम मिलेगा दैट इज डेजिग्नेटेड एज TP, okay, and most likely time, that means what, time required to complete the activity assuming that only such things go wrong which are normally expected to be wrong. तो उतनी ही हमें चीज़ें लेनी है और उतना ही ऑपरेशन लेना है और जो हमें लगता है कि भाई ये गलत हो रहा है, तो ओके, दैट इज ओनली सच थिंग्स गोज रॉन्ग विच आर नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू बी रॉन्ग एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय TM. यहाँ पे क्या बोला है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी एज्यूमिंग दैट ओनली सच थिंग्स गो रॉन्ग विच आर नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू बी रॉन्ग, जो भी हमने डिसाइड किया है या हमें पता है कि भाई ये चीज़ नहीं होने वाली है तो नहीं होने वाली है, तो उसके अलावा जो एक्टिविटी हमें करनी है उसके लिए जो भी टाइम चाहिए दैट इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली टाइम. देन TE इज इक्वल टू TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाय 6. The main difference between the CPM and PERT is that in case of the CPM, the values of TE are based on the single time estimates, and in case of the PERTs, the value of the TE are based on the 3 times estimates. Okay. Then next one is earlier expected time event or event time. So the earliest event time or the earliest occurrence time TE is the largest time at which the event can occur. Earliest time, जो भी पहले टाइम लगता है, okay, that is called earliest expected time. It is time by which all the activities discharging into the event under consideration are completed. In CPM network, the time of the completion of each activity is known, hence the earliest occurrence time can be easily calculated. For example, let us take a small project as in shown figure. As in figure 4.1, the event 1 is the beginning of the project and hence it is assumed to occur at 0:09. Event 2 is at the end of the activity A, for which the completion event 2 is at the end of activity A, for which the completion duration TE is 8 days. That means यहाँ पे TE कितना है, 0 है. Then after A एक्टिविटी खत्म होने के बाद कितना है आपका TE 8, तो आप TE की वैल्यू कितनी लिखोगे 8. Then next 20 occurs at hence the event 2 occurs at 0 plus 8. तो 2 जो भी है दैट इज 0 plus 8 आया डेज. सिमिलरली इवेंट 3 will occur at 8 plus 10 that means 18 days and event 4 will occur at, event 4 करना है तो 18 plus 6 तो कितना आएगा 24 आएगा. This event times are entered at the top of the node. ओके, ये आपको कहाँ पे लिखना है, आपको एट द टॉप ऑफ द नोड यहाँ पे लिखना है दैट इज T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 8, T इज इक्वल टू 18 एंड TE इज इक्वल टू 24. ओके, thus the earliest occurrence times for various events for the network can be calculated by the following formula. TEI is equal to TEJ is equal to TEI plus TIJ. Then TEI is equal to earliest occurrence time for tail event. Then TEJ is equal to earliest occurrence time for head event. Then IJ is equal to activity under consideration. Then TIJ, time of the completion of the activity IJ.
It should be noted that when going from one node to another, the forward pass is used, and when more than one value of TE is meaning at the same node, TE obtained from the different paths. If two or more activities are materials at same node, then the maximum value of the TE for which node is considered and entered in the sequences. Okay, that means T की formula क्या है, TEI is equal to TE, J is equal to TEI plus latest allowable occurrence time TL, that is the latest allowable occurrence time or the latest allowable event time means the latest time by which an event must take place. Okay, if the total project time is not to be exceeded scheduled time, it is denoted by symbol TL. If the scheduled completion time TS of the project is given, the आपको टोटल जो भी टाइम है वो दिया हो, तो ग्रेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ द एंड इवेंट विल बी इक्वल टू TS. दैट मीन्स आपको कंप्लीशन टाइम ओवरऑल प्रोजेक्ट का दिया हो तो आप उल्टा करके हर एक इवेंट का भी हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ द शेड्यूल कंप्लीशन टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड देन TL इज टेकन इक्वल टू द अर्लीस्ट इवेंट टाइम T. फॉर एग्जांपल आपके पास TL नहीं है तो आपको क्या करना है, TE को रेफरेंस लेके T जो भी आता है उसको लेके आपको TL का यूज़ करके आपको हर एक का जो भी टाइम है लेटेस्ट अवेलेबल अकरेंस टाइम वो आपको फाइंड आउट करना है हर एक एक्टिविटी का. द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग TL इज जस्ट रिवर्स ऑफ दैट ऑफ कैलकुलेटिंग TE. बाय TE में क्या है, आपको क्या करना पड़ता है, टाइम ऐड करना पड़ता है, बट TL जब भी आप फाइंड आउट करते हो तभी क्या करना पड़ता है, टाइम जो भी ड्यूरेशन दिया है उसको डिडक्ट करना पड़ता है. By subtracting the duration of succeeding activities along the longest path starting at the final event. Then next, for example, let us again consider the network in figure 4.1 for which the calculated values of TE for an event 4 is TE4 and TL4 is equal to 24. तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है. ओके, दैट इज 4.2 में आपको लेना है. द एक्टिविटी 3, 4 टेकन 6 डेज. जो भी एक्टिविटी 3 और 4 है उसको 6 डेज लगते हैं. हैंस द इवेंट 3 कैन नॉट अकर थस. हैंस द इवेंट 3 कैन नॉट अकर थस TL3 इज इक्वल टू 18. ओके, सिमिलरली फॉर इवेंट 2 TL2, इवेंट 2 TL2, TL2 कैसे फाइंड आउट करना है, तो TL2 मुझे फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास TL3 कितना है, उसमें से हमें जो भी एक्टिविटी ड्यूरेशन है स्मॉल t23 दैट मीन्स 10 वो डिडक्ट करना होगा, तो कितना आएगा, 8 आएगा. अगेन फॉर इवेंट 1 आपको क्या करना है, जो भी TL2 दिया है 8 उसमें से क्या डिडक्ट करना है, T12 दैट इज 8 दैट इज 0. द वैल्यूज ऑफ TL so obtained are entered at the bottom of the each node as shown in the figure. ओके, द वैल्यूज ऑफ TL आपको क्या कहाँ पे लिखना है, नीचे लिखना है, और वैल्यू ऑफ TE कहाँ पे लिखना है, नोड के ऊपर लिखना है. Thus, the latest event time for the activity is computed by starting from the tail event. Okay. The latest event time for the activity is computed by starting from the tail event and using backward pass. Okay, and when more than one value of TL obtained, if two or more activities are TL for each node is if two or more activities are meeting at same node from different parts, the minimum value of the TL for each node is considered and entered in the triangle. Okay. Thus, the latest allowable occurrence time and the latest allowable event time is calculated by the formula. तो इसमें क्या किया था, बोला है कि जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल TL की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम वैल्यू जो भी है TL की वो लेना है
ओके, उसको लेके फिर आपको सभी कैलकुलेशंस करना है। जो भी अलग अलग एक्टिविटी है उसका जो भी हमें टीएल फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल जो भी अलग अलग इवेंट है उस पर जो भी हमें टीएल फाइंड आउट करना होता है, तो उसमें टीएल फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट है यहाँ पे। ओके, जो 4 पॉइंट है वहाँ से दो तीन एरो ऐसे आ रहे हैं, वहाँ 4 पॉइंट पे दो तीन एरो आ रहे हैं, तो उसमें से हमें हर एक पे टीएल फाइंड आउट करना है दूसरे पॉइंट पे, और जो भी मिनिमम वैल्यू है वो लेके आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दैट मीन्स यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको टीएल कब मिल रहा है, तो आपको ये 18 है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 है, तो 16 को रेफरेंस लेके हमें हर एक का टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, TLI is equal to TLJ minus TIJ. TLI is equal to TLJ minus TIJ minimum. Standard and finish times of the activity. As the CPM networks are activity oriented, the following activity times are useful for the network calculation. Okay, जो भी टाइम एस्टिमेट्स फॉर एग्जांपल सीपीएम नेटवर्क्स आर एक्टिविटी ओरिएंटेड, यहाँ पे सीपीएम नेटवर्क क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। तो द फॉलोइंग एक्टिविटी टाइम्स, ओके, ये फॉलोइंग एक्टिविटी टाइम्स है वो इस नेटवर्क में यूज होता है, नेटवर्क कैलकुलेशन में यूज होता है। तो फर्स्ट वन इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके, फर्स्ट earliest start time. It can be defined as the earliest time by which the activity can be started. It is equal to the earliest event time of preceding event or event at the tail of the activity arrow. That means जो भी स्टार्ट टाइम होता है एक्टिविटी, वो इनिशियल जो भी टाइम टेल इवेंट पे होता है, दैट इज कॉल्ड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, दैट इज EST. EST is equal to earliest event time at its tail, and EST is equal to EFT of the tail end, that is EFT, earliest finish time of tail end, that is TEI. Then next one is earliest finish time, EFT. It can be defined as the earliest time by which the activity can be finished. इस से ही नाम पड़ा है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, दैट मीन्स इट कैन बी डिफाइन एज अर्लीस्ट टाइम बाय विच ओके द एक्टिविटी कैन बी फिनिश। इट इज इक्वल टू द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एस्टिमेटेड ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। इट इज इक्वल टू द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम plus the estimated duration of the activity. Therefore, EFT is equal to earliest start time, that is EST plus activity duration, that is TEI plus TIJ. Okay. Then latest start time. Latest start time, that means what? इसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में क्या करते थे, तो आपको एक इनिशियल एक टाइम लेना पड़ता था, देन अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो जो भी ड्यूरेशन आता है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, दैट मीन्स आप इट कैन बी डिफाइन एज द लेटेस्ट टाइम बाय विच द एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द project. It is equal to the latest finish time minus the activity duration. That means आपको LST कैसे फाइंड आउट करना है, तो TLI माइनस TIJ जो भी एक्टिविटी ड्यूरेशन है उसका यूज करना है। देन लेटेस्ट फिनिश टाइम, it can be defined as the latest time by which an activity can be finished without delaying the completion of the project. It can be defined as the latest time by which, latest time है okay, by which an activity can be finished. जो भी लेटेस्ट टाइम है उस पर जो भी एक्टिविटी है वो फिनिश होती है विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको डिले किया बगैर ही जो भी टाइम दिया है उस टाइम पे काम हो रहा है ओके और जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड लेटेस्ट फिनिश टाइम। It is equal to the latest allowable occurrence time for the event at the head of the arrow. Thus, LFT is equal to latest event time at the end of the activity arrow.
activity arrow LFT is equal to LFT of the head event is equal to TLJ. It should be noted that out of the above 4 activity times, the EST and LFT are equal to the earliest event time TEI at its tail and the latest event time TLJ at its head respectively. टेल पे कैसा आएगा TEI और हेड पे कितना आएगा TLJ एक्टिविटी TLJ एक्टिविटी टाइम आएगा. Then next from this the EFT and LST can be found simply adding activity time TEI and by subtracting activity time TLJ respectively. Okay. For example, consider the network of figure 4.2. तो आपको for activity 2-3 आपको क्या फाइंड आउट करना है TEST फाइंड आउट करना है. तो earliest event time at its tail end तो कितना है EFT of the tail end that is TE. TE is equal to TE2 is equal to कितना आएगा TE2 इज इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा. आप एक्टिविटी 2-3 की बात कर रहे हो तो TE2 कितना आएगा TE2 इज इक्वल टू 8 आएगा. ओके EST दैट मीन्स 8. ओके दैट मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम दैट इज 8. अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना आएगा 15. देन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना है तो जो भी हमारे पास LFT है माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन करोगे तो आपको LST मिलेगा एंड LFT करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको लेटेस्ट इवेंट टाइम एट द हेड ऑफ द एक्टिविटी एरो दैट इज LFT ऑफ द हेड इवेंट. ओके दैट इज TLJ TL3 एंड L3. हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है LFT दैट इज फॉर एक्टिविटी 2-3. तो TLJ that is TL3 that is कितना आएगा 18 आएगा. ओके here we find that EST and LST are the same and the EFT and LST are also the same. okay तो यहाँ पे आप देख सकते हो EST और जो भी LST है वो सेम है और UFT और EFT एंड LFT दोनों सेम है. ओके हम यहाँ तक रखते हैं. ओके थैंक यू.